ओम श्री गुरुवे नमः। इस समय धरती का भाग्य बदल रहा है। धरती पर महापरिवर्तन चल रहा है। उस महापरिवर्तन में हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन सुनते हैं आज उनके अमृतवाणी। देवियों और भाइयों, संसार के इतिहास में दो प्रमुख बड़ी क्रांतियां हुई है। एक क्रांति आज से हजारों वर्ष पूर्व राम रावण के समय हुई। उस समय चारों ओर रावण का आतंक फैला हुआ था। सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। इस आतंक से जनता को बचाने और उसे सांत्वना देने के लिए एक ऐसा समय आया जिसने सारे वातावरण को बदल दिया। सोने की लंका, 1,00,000 फुट, 1,25,00,000 नाती, ऐसे रावण के राक्षस साम्राज्य को राम ने समाप्त कर दिया। उस समय राम राज्य की स्थापना हुई। अपने समय की ये सबसे बड़ी क्रांति थी। दूसरी एक बड़ी क्रांति हुई, उसे महाभारत का काल कहते हैं। उस समय भी जरासंध, कंस, चाणूर से लेकर दुर्योधन तक का आतंक सारी दुनिया में फैला हुआ था। उस समय के आतंक को समाप्त करने की हिम्मत किसी साधारण व्यक्ति में नहीं थी। तब एक शक्ति, एक क्रांति आई और उस समय के दुर्दांत जरासंध, कंस, चाणूर, दुर्योधन जैसे को कहीं ठिकाना नहीं मिला। इसके बाद ही श्री कृष्ण भगवान की भारत को महान भारत बनाने की कल्पना सार्थक हो सकी थी। इसके बाद चाणक्य के सानिध्य में चंद्रगुप्त ने भी कोशिश की थी और ये कहा जा सकता है कि इसमें भी भगवान का योगदान था। अन्यथा महान भारत निर्माण का काम साधारण काम नहीं था। एक महान शक्ति के सहयोग से ही ये कार्य पूर्ण हो सकता था। इन दोनों क्रांतियों के बारे में आपने रामायण में और महाभारत में पढ़ा होगा। इस पर टीवी सीरियल भी बनाया गया है। एक तीसरी क्रांति इस समय आई है, जिस समय में हम और आप रह रहे हैं। रामायण काल की क्रांति, महाभारत की क्रांति आपने देखी नहीं है, केवल टीवी पर देखी है, सुनी है, किताब में पढ़ी है। पर ये क्रांति रामायण और महाभारत से भी बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। आप चाहे तो इसे अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। ये परिवर्तन की सदी है। 20वीं सदी इसी परिवर्तन को लेकर आई है। 2000 वर्षों से हमारे देश में विदेशी शासन था। धर्म का कोई स्थान नहीं बचा था। जहाँ मंदिर थे, विद्या के केंद्र थे, उनको तोड़ा गया। मुसलमान आए, अंग्रेज आए और भारत पर उन्होंने शासन किया। अंग्रेजों से हम कैसे आजाद हो गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिसका साम्राज्य 7 समुद्र तक फैला था, उसका शासन कैसे समाप्त हो गया? भारत कैसे स्वतंत्र हो गया? ये प्रश्न सोचने विचारने योग्य है। इसके पीछे भगवान की शक्ति काम करती रही है। चाहे ये काम किसी ने भी किया हो, गांधी जी ने किया हो या और किसी ने किया हो, पर यह काम शक्ति का था, व्यक्ति का नहीं था। व्यक्ति की सामर्थ्य उतनी नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी ताकतवर सत्ता को उखाड़ कर फेंक दे। इस सदी में ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। परतंत्रता की लंबी अवधि में, विशेषकर इस सदी में, भारतीय संस्कृति लगभग मृत जैसी हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दूसरी क्रांति यही आई है, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में। भारतीय धर्म अध्यात्म का नया स्वरूप इस समय बताया गया है। संस्कृति की जानकारी लोगों को मिली है। लोगों ने प्रयास किया कि संस्कृति का सार, वेदों का ज्ञान घर घर तक जा पहुंचे। आपने सुना होगा, अगस्त नाम के एक ऋषि थे जो समुद्र के अत्याचार को देखकर समुद्र के सारे जल को पीने के लिए उद्यत हो गए थे। ठीक उसी प्रकार इस युग में भी एक साधनहीन व्यक्ति ने सारे वेदों के सार को घर घर पहुंचा दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं जिसमें इतना बड़ा काम हुआ। इतने समय में क्या सभी काम पूरे हो गए हैं क्या? नहीं, अभी सभी काम पूरे नहीं हुए। अभी तो भारतीय संस्कृति की जानकारी सिर्फ भारत के लोगों को मिली है। अभी तो पूरी दुनिया को इसका ज्ञान देना बाकी है। इसे उन सब तक पहुंचाना अभी इतना बड़ा कार्य बाकी है, उसे भी पूरा करना होगा। राम राज्य की स्थापना, सतयुग की स्थापना अभी बाकी है।
कुछ कठिनाइयों का निवारण तो हुआ है, किंतु अभी ढेर सारा काम बाकी है जिन्हें पूरा करना होगा। आप जिस समय यहाँ बैठे हैं, ये समय ये युग संधि का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन के लिए महाकाल का संदेश हर बसंत पर्व पर आता रहा है। इस प्रकार प्रत्येक बसंत पर्व पर एक क्रांति होती चली गई, एक काम का आदेश आता चला गया और वो काम पूरा भी होता चला गया। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य पूरे होते चले गए। अगर इसको हम देखें तो देश, समाज और संस्कृति के लिए ये बहुत बड़ी क्रांति है, जो पहले कभी हुई उन सब क्रांतियों से भी बड़ी क्रांति। अभी जितना काम हो गया है उससे भी कहीं ज़्यादा काम अभी बाकी है। अभी युग संधि का बहुत बड़ा काम बाकी है और हम सबको मिलकर करना है। भगवान को, हमको और आपको मिलकर के इसको पूरा करना है। ये जो वर्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिवर्तन के वर्ष है, और इसका परिवर्तन लोगों को बाद में दिखाई पड़ेगा, अभी पता नहीं चलेगा। भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास में रहकर कार्य किया था। वनवास क्या? वनवास वो है जिसमें व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य याद रहे और बाकी की चीजें पीछे हो जाए। राम राज्य की स्थापना के समय भी हर व्यक्ति जो उसमें सहयोग कर रहा था अपनी घरेलू समस्या को भूल गया था। राम, सीता और लक्ष्मण सब काम को भूल गए थे और उस एक महत्वपूर्ण कार्य में लग गए थे। पांडवों ने भी ऐसे ही किया था, अपना व्यापार, अपना कामकाज सब भूल गए थे और भगवान के काम में लग गए थे। अब हम सबको भी इसी तरह से सारे काम को पीछे छोड़कर, सारे महत्वपूर्ण काम को छोड़कर भगवान के काम में लग जाना होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप देखेंगे कि जिसे हम 21वीं सदी कह रहे हैं, इसमें विशाल भारत, महाभारत बन करके उभर करके आएगा। उससे भी ज्यादा विशाल, प्रख्यात भारत सबको दिखाई पड़ेगा, जो पहले कभी महाभारत के रूप में था। जिस प्रकार रावण के मरने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार की कल्पना आप 21वीं सदी के समापन तक कर सकते हैं। अगले दिनों इतिहास में एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये समय बहुत महत्वपूर्ण और अनोखा समय है। इस समय आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से काम करने होंगे, 21वीं सदी में क्या क्या चीजें समाप्त होने जा रही है, क्या क्या होने वाला है, इस पर एक पुस्तक लिखी जा रही है, जिसे आप देखकर सब बातें समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर 21वीं सदी की बात न करके हम युग संधि पर विशेष चर्चा करेंगे। ये युग संधि का एक महत्वपूर्ण समय है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक भगवान राम और सीता जी को सहयोग दिया और इस क्रांति को पूरा होने में सहयोगी बने, आपको भी लक्ष्मण की तरह से होना चाहिए। बड़े काम के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। शादी ब्याह के समय, मकान बनाने के समय, किसी शत्रु देश से लड़ाई हो जाने पर बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। उसी प्रकार इस समय आपको बड़ा काम करना है और इसके लिए आपको बड़ी तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी करनी है? आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ इस कार्य करने के लिए अपने ढंग से लगी हुई है, पर गिलहरी, रीछ, बंदर, ग्वाल, बाल, इन सब ने भी तो भूमिका निभाई थी। बस इसी तरह का छोटा छोटा काम आपके हिस्से भी है, आपके हिस्से में आया है, आपको करना है। क्या करना है? इस बार भगवान की प्रेरणा आई है कि हम सबको कुछ ज़्यादा समय लोक मंगल के लिए देना होगा, भगवान का कार्य करना होगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा श्रम, समय, अक्ल भगवान के कार्य में लगा दीजिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक भगवान का कार्य कर सके। अगर आप ये समय भी न लगाएं तो ये महाकाल का काम है, वो तो पूरा हो ही जाएगा, इसमें राई रत्ती संदेह नहीं है। पर एक बात यहाँ आपको बता देंगे कि आप उसके निमित्त मात्र बनने जा रहे हैं। राम और कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि वे सारा का सारा काम अकेले कर सकते थे, पर उसमें उन्होंने छोटे छोटे लोगों का सहयोग लिया, इस कारण वे लोग धन्य हो गए। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे थे
कि देख, दुर्योधन को और विरोधियों को हमने पहले ही मार दिया है, हम तो तुम्हें केवल श्रेय देना चाहते हैं, उठो और युद्ध करो। उस पर भी अर्जुन नहीं उठे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नपुंसक तक कह डाला और बोले, अगर तुझे श्रेय नहीं लेना है तो दूसरे ले लेंगे, पर तू मुझे ये बता, युद्ध में श्रेय लेने से तुझे क्या आपत्ति है। मित्रों, ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं जब लोगों को श्रेय मिलता है। पिछले दिनों आज़ादी की लड़ाई के बाद जो भी व्यक्ति इस लड़ाई में सम्मिलित हुआ था और वो चुनाव में किसी टिकट पर खड़ा हो गया, वे सबके सब जीत गए, चाहे वो गरीब आदमी रहे हो या पिछड़े आदमी रहे हो, वे जीत गए और एमएलए एमपी बन गए, मिनिस्टर बन गए। उस समय धाक थी, भगवान की प्रेरणा और लोगों की श्रद्धा सब उनके साथ थी। उस समय आज़ादी की लड़ाई में जो भी लोग सम्मिलित हुए वे लाभ में रहे। एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रांति होने वाली है, ये 21वीं सदी जो आने वाली है उसमें बहुत कुछ इस प्रकार का होने वाला है। इस क्रांति में यदि आप सम्मिलित रहे तो आपको यकीन दिलाते हैं कि आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं, आप श्रेय और यश के भागीदार बनने वाले हैं। भगवान के काम में जो भी व्यक्ति हाथ बटाता है वो हमेशा फायदे में रहता है। हम भी रहे हैं ना, हम भी नफे में रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हमने अपना शरीर भगवान के काम में लगाया तो हम कमज़ोर नहीं हुए। हमारा 80 वर्ष का शरीर अभी भी 12 घंटे काम करता है। हमारा शरीर, हमारा मन अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगर हमने अपना शरीर भगवान के काम में नहीं लगाया होता तो हम नहीं कह सकते कि हम अभी जिंदा भी होते कि नहीं। जब हम पीछे की ओर मुड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि हजारों लोग जो हमारी उम्र के थे वो मर गए। किसी को कैंसर हो गया, किसी को मधुमेह आदि बीमारी हो गई, पर हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। साथियों, हमने अपना शरीर भगवान के काम में लगाया और भगवान ने हमारे भीतर अपना शरीर लगा दिया। और क्या हुआ? हमने जो बोया वो 1000 गुना हो गया। हमने बोया और काटा। हमने अपना सारा का सारा जीवन भगवान के लिए लगा दिया। जहाँ हमारा जन्म हुआ था उस भूमि पर आज इंटर कॉलेज है और 12 महीने वहाँ पानी भरा रहता है, ऐसा कुंड है। आवलखेड़ा छोड़ने के बाद भगवान की कृपा से न जाने क्या क्या होता चला गया। हमने 2400 गायत्री शक्तिपीठें बनाई हैं। इतने लागत लगी है, आप अनुमान भी नहीं कर सकते। ये सब कहाँ से आ गया, कैसे हो गया? हमने जो बोया है ना, उसी को काटा है। धन के साथ में हमने अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपना चिंतन, अपनी वाणी, अपनी लेखनी, ये सब कुछ भगवान के खेत में बो दिया, भगवान के लिए लगा दिया। तो आपने देखा ना कि हमारी बुद्धि, लेखनी, कितना इसका विकास हुआ है। ये सारा भगवान को सौंपने के कारण हुआ। हमने तो एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, पर भगवान ने हमें न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज संसार भर में लोग हमें महापुरुष के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं। हमारे विचार अभी जाने कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। 5 लाख ग्राहक, 25 लाख पाठक हमारी पत्रिका के हैं। अगर हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े होते तो किसी तरह से हमारी बुद्धि का विकास इतना संभव नहीं था जो आज है। ये सारा का सारा भगवान के लिए समर्पित होने का लाभ है और समय की मांग के अनुसार कार्य करने का लाभ है। किन किन ने समय को पहचाना और समय की मांग के अनुरूप अपने को समर्पित किया। हनुमान जी की मूर्तियां आपने देखी है। उन हनुमान जी ने समय की मांग को देखा और राम के कार्य के लिए समर्पित हो गए। जामवंत ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। इसका नतीजा ये हुआ कि हनुमान जी एक बंदर थे और उन्होंने जब संकल्प कर लिया कि राम काज किन्हीं बिना मोहि कहाँ विश्राम, तब वे भगवान के हो गए और भगवान ही हो गए। हर जगह आज उन्हीं की पूजा होने लगी। उन्होंने सीता जी का पता लगाया, लंका दहन किया, समुद्र को लांग कर चले गए, पर्वत को उखाड़ कर ले आए, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये सारे के सारे कठिन
और असंभव कार्य कैसे कर पाए हो? ये सारे के सारे कार्य केवल भगवान को समर्पण करने के कारण ही वो कर पाए थे, वरना किसी भी हालत में एड़ी चोटी एक करके भी ये कार्य हो नहीं सकता था। हमने अपनी सारी जिंदगी में एक ही चीज ढूंढी है, जो व्यक्ति समय की मांग को समझता है, भगवान के कार्य में अक्ल, श्रम, समय, धन, संपदा लगा देता है, वो महान बन जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जो समय के महत्व को समझता है वो धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो गया और निहाल हो गया। हनुमान को भगवान राम ने कहा कि तू खड़ा हो जा, वो निहाल हो गए। हमारे गुरु ने हमसे कहा कि तू खड़ा हो जा, तो हम भी खड़े हो गए और हम भी निहाल हो गए। मित्रों, अब इस समय आपके लिए ही संदेश है कि अब आप भी खड़े हो जाइए। आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारी औलाद का क्या होगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका पेट भरेगा, आपकी औलाद भी अच्छी रहेगी। हमारी लाखों औलाद बड़े आनंद में है, फल फूल रही है। अगर इस बसंत पंचमी के दिन आप अपनी संकीर्णता को निकाल दें तथा भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाएं, तो हम, आप और भगवान तीनों धन्य हो जाएंगे। हमने आपको भगवान के छोटे छोटे काम सौंपे हैं। कौन से काम? आप छोटे छोटे संगठन बनाइए, आप 5 व्यक्तियों को जोड़ करके प्रज्ञा मंडल बना लीजिए, आप सत्संग कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, ताकि आपके माध्यम से हमारी विचारधारा, युग परिवर्तन की विचारधारा, जो अगले समय में जो परिवर्तन होने वाला है, वैसी वो विचारधारा आपके माध्यम से घर घर तक पहुंच जाए। आप अपनी भूमिका निभाइए, अपनी भूमिका अदा कीजिए। आप अपना समय, साधन, श्रम, इन सब का एक अंश युग परिवर्तन के लिए लगा दीजिए। हम चाहते हैं कि आप प्रज्ञा मंडल के माध्यम से युग परिवर्तन का संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि किसी जमाने में दुर्गा जी शक्ति संगठन के रूप में प्रकट हुई थी, और वही शक्ति संगठन आप उसी तरह से तैयार करें, अपने प्रज्ञा मंडल के द्वारा युग परिवर्तन के लिए इस शक्ति को इकट्ठी करें। आप भगवान के कार्य में सहयोग देने के लिए आगे आइए। इसके द्वारा ही, इस संगठन के द्वारा ही युग की समस्या का समाधान हो सकता है। अतः इस महान अवसर पर हम आपका आह्वान कर रहे हैं। आज हमारी अखंड ज्योति की साधना आज तक अनवरत रूप से चल रही है। हमने हर बसंत पर्व पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसे पूरा भी किया है। इस समय हमने 3 कार्य के लिए कदम बढ़ाया। पहला, प्रज्ञा मंडल का गठन। दूसरा, साप्ताहिक दीप यज्ञ सत्संग की श्रृंखला। तीसरा, बुराइयों का, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। इसके द्वारा ही हम 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। युग संधि की बेला में बुराइयों का उन्मूलन बहुत आवश्यक है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले स्वच्छता आवश्यक है, वो सुगमता के साथ जो बीज बोया जाता है वो फिर फलता फूलता है। ऐसे ही 21वीं सदी में नई फसल बोने जा रहे हैं, तो उसके लिए खरपतवार की सफाई आवश्यक है। 21वीं सदी नए फल फूलों से लदी हुई आ रही है। इसके लिए अब केवल कुछ वर्ष बाकी है। आप लोग अधिक से अधिक अपना समय, श्रम, अक्ल, धन, जब तक आप जिंदा है लगाते रहिए। हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को भगवान के खेत में बो दीजिए और फिर लाभ प्राप्त करिए। जैसे कि चमत्कार हमारी जिंदगी में हुए हैं, हमने लाभ प्राप्त किया है, आपके जीवन में भी वो सारे लाभ और चमत्कार आए, ऐसा हम चाहते हैं। मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाकर चलें। जिस रास्ते पर हम चले हैं और हमने लाभ प्राप्त किया है, उसे आप भी प्राप्त करें। ये इतना बड़ा व्यापार है जितना बड़ा कभी भी इस संसार में नहीं हुआ है। ये ऐसे वर्ष है, ये ऐसा समर्पण है, ये त्याग करने का, बीज बोने का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। यदि आप ये कर सके तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावी पीढ़ी श्रद्धा सहित आपको याद करेगी। ऐसा ये पर्व, ये अवसर, हम आपसे जो कहना चाहते हैं हमने आपको बता दिया। अब आप इसका पालन करें, आप निश्चय ही श्रेय प्राप्त करेंगे। क्या करना है आप सोचें,
और शीघ्र निर्णय लें। ये समय बार बार नहीं आता। आशा है आप हमारे भीतर की, हमारे अंतरात्मा की भूख को, पीड़ा को समझेंगे, हमारी बात को समझेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।